नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं स्वर योग नंबर 1 चैनल और आज के विषय में हम जानेंगे लोग ताली क्यों बजाते हैं। इस पर कई लोगों का रहस्य है और अपना अपना अलग अलग सबका मत है, लेकिन असली महत्व इसका बिगड़ उस ताली बजाने के अलावा कोई नहीं जानता है, क्योंकि देखने वाले लोग सिर्फ देखते हैं पर उसमें कोई विवेक नहीं लगाते हैं। एंजॉय किया और चले गए, बस यही उसका पूरा उनको देखने वालों का मकसद रहता है। लेकिन जो ताली बजाने वाला है वो ताली क्यों बजाता है, इसके बारे में लोग कम ही विचार करते हैं, क्योंकि उसके कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। ताली बजाना एक आम बात है, आदमी सोचते हैं कि खुशी होती है या किसी को संबोधन करते हैं तो उसके ताली बजाता है लोग, लेकिन ताली बजाने का अर्थ बहुत ही अलग है। अगर आप इसका अर्थ समझने के लिए उत्साहित हैं और प्रेरित हैं तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। मैं आशा करता हूं कि आपको 100% ताली बजाने का पूरा रहस्य मालूम चलेगा। चलिए जानते हैं वो कैसे। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ। आजकल हमारे देश में बड़े बड़े लोग ताली बजाकर लोगों को संबोधन करते हैं। देखने वालों को यही लगता है कि ताली बजाने से लोग वो हमें संबोधन दे रहे हैं और हमें हमारी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। परंतु दोस्तों, ताली बजाने का अर्थ अलग होता है। हम लोग उससे अनजान हैं, उसके बारे में नहीं जानते हैं कि लोग ताली क्यों बजाते हैं। देखिए, संबोधन देने वाला व्यक्ति एक मुँह से भी बोलता है और एक ताली बजा करके लोगों को शाबाशी भी देता है, परंतु उसका अर्थ उल्टा होता है। ताली बजाने वाले का मुँह से बोल रहा है उसका अलग होता है और ताली बजा रहा है उसका अलग होता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या अर्थ होता है। इसको भिन्न प्रकार से समझेंगे। जैसे जादूगर 2 प्रकार के होते हैं अधिकतर। एक होता है ताली बजाने वाला और दूसरा होता है डमरू बजाने वाला, लेकिन दोनों के काम एक ही होते हैं। डमरू बजाने वाला जो जादूगर है वो भी लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहा है और लोगों को संबोधन कर रहा है, और जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो व्यक्ति डमरू बजाता है और अपने मुंह से जो शब्द बोलता है, तो जो लोग उनको देख रहे हैं, देखने के दौरान उन लोगों का ध्यान उसके डमरू पर और उसके मुंह पर चला जाता है, और इससे ये होता है कि लोग अपनी बुद्धि को स्थगित कर देते हैं और उसकी बातों को सुनने में ध्यान लगाते हैं। तो ये होता है डमरू बजाने की कला, कि इंसान, वो डमरू बजाने वाला इंसान आपकी बुद्धि को स्थगित कर रहा है, यानी स्तंभ कर रहा है। ये एक कला होती है, अंदर हमारी अंदर की क्रिया की कला होती है कि जो व्यक्ति डमरू सफाई से बजा लेता है वो व्यक्ति किसी भी इंसान की बुद्धि को एक क्षण भर में स्तंभ कर देता है, क्योंकि उसकी जो आवाज़ निकलती है उस आवाज़ को सुन करके हम अपनी बुद्धि को स्थगित कर देते हैं और उसके ऊपर ध्यान देने लगते हैं, और उस समय जो भी वो बोलता है उसकी बातें हमें सच्चाई लगने लगती हैं। यही कला होती है। इसी प्रकार जो ताली बजा रहा है, ताली बजाने वाला भी जो जादूगर है वो भी पहले 2 बार या 3 बार ताली बजाएगा और आपसे कुछ शब्द बोलेगा। तो ऐसा ताली सुन करके उस व्यक्ति के अंदर हम एक भावना प्रकट करते हैं और उसकी बातों पर ध्यान से सुनने लगते हैं। तो उसने क्या किया, ताली बजाकर हमारी बुद्धि को स्थगित कर दिया, यानी स्तंभ कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में जो भी वो व्यक्ति बोलेगा उसी की बात को ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, परंतु हम अपनी बुद्धि का विवेक खो देंगे और उसकी बातों को सच मान लेंगे। तो ये एक कला होती है हमारी अंतर आत्मा की। हम अंतर आत्मा क्यों कह रहे हैं, देखिए कि दाहिना स्वर और बायां स्वर, ये दोनों स्वर हैं हमारे। दायां हाथ और बायां हाथ ये भी दोनों स्त्री पुरुष हैं। तो जब ये दोनों आपस में बजते हैं तो एक इसमें ऊष्मा पैदा होती है, और वो ऊष्मा जिन लोगों को सुनाई देती है, यानी ऊष्मा, आवाज़ या शक्ति जिन लोगों को सुनाई देती है वो सब लोग उसके प्रेरित हो जाते हैं। इस वजह से जो लोग उससे प्रेरित हुए वो व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्तंभित करके उसकी बातों पर ध्यान देने लगते हैं। तो यही एक कला होती है हमारी शरीर की। इसलिए लोग ताली बजाकर संबोधन करते हैं। इससे उनका जो खड़े लोग देख रहे हैं उनके अंदर एक बहुत ही प्रतिभा जागती है और वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरी बहुत ही बड़ाई कर रहा है। लेकिन दोस्तों, वो हकीकत ये है कि वो व्यक्ति चतुराई के साथ
अपनी अंदरूनी प्रभाव हैं, यानी मन के राज हैं, उन्हें बताने की कोशिश नहीं करता है। आपको गुमराह करके आपको अपने कुछ अनसुलझे रहस्य में उलझाने का प्रयास करता है। क्योंकि जादूगर एक मनोरंजन करता है, परंतु वो सत्य नहीं होता है सब। इसी प्रकार से ताली बजाने वाला वक्त भी जादूगर सत्य नहीं होता है, पर वो आपके मनोरंजन के तहत आपको गुमराह थोड़ी देर के लिए कर देता है। यही होता है, जो महान लोग ताली बजा करके संबोधन करते हैं अपनी जनता का, वही इंसान को गुमराह करके अपनी चतुराई के साथ अपनी बातों को उनके मन के अंदर डालकर और अपनी अनसुलझे रहस्य को सुलझाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ताली बजाने का क्या रहस्य है। अपने विचार विमर्श जरूर करिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।